स्त्री, जिसे ही हम जननी, जन्मभूमि, मातृभूमि भी कहते हैं। सृष्टि के हर एक उत्पत्ति का कारण स्त्री है, लेकिन यह स्त्री होना इतना आसान नहीं है दोस्तों। जो हर एक दुख को सह सकती है वो है स्त्री। जो हर एक कठिनाइयों का सामना कर सकती है वो है स्त्री। और इसी स्त्री को बहुत सारी चीज़ों को झेलना पड़ता है। उसमें से मुख्य रूप से है मेंस्ट्रुअल साइकिल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विजय सिंह पाटिल और आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल हेल्दी आयु में। दोस्तों, पीरियड आना, आप में से कितने लोगों को पता है कि पीरियड आते हैं मतलब क्या होता है? हम में से हर एक को पता रहता है कि पीरियड आते हैं मतलब उस 4 दिनों में ब्लीडिंग हो जाती है, लेकिन बहुत सारी स्त्रियों को भी पता नहीं रहता है कि एक्चुअली अंदर क्या होता है। तो यही आज इस वीडियो में मैं देखने वाला हूँ। दोस्तों, नॉर्मली यह देखिए, हर एक स्त्री का पीरियड यह 28 से 30 डेज की एक साइकिल रहती है। और इसी साइकिल में अगर मैं बात करें तो शरीर में कुछ हार्मोन ऐसे रहते हैं जो कि यह सब करने के लिए मददगार साबित होते हैं। नॉर्मली शरीर में 14वें दिन यह ओव्यूलेशन पीरियड होता है, यानी इस दिन जो स्त्री का बीज रहता है वह ओवरी में तैयार होके वह फैलोपियन ट्यूब के जरिए गर्भाशय की तरफ आने लगता है। और इसी दौरान अगर उस स्त्री बीज को वहाँ पे शुक्राणु मिल जाता है तो वह उसे फॉलिकल कहते हैं। और इसी दौरान जब फॉलिकल तैयार होने में लगता है तो गर्भाशय भी प्रेगनेंसी की तैयारी में जुट जाता है। और इसी दौरान गर्भाशय की जो साइड की त्वचाएं रहती है वहाँ पे मुलायम ऐसी कोशिकाएं तैयार होने लगती है, जो कि जब प्रेगनेंसी तैयार हो जाएगी तो वहाँ पे उस प्रेगनेंसी को बढ़ने के लिए कोई दिक्कत ना आए, इसीलिए गर्भाशय उस जगह को मुलायम या फिर कोशिकाओं से भर देता है। और अगर स्पर्म नहीं मिल जाता है तो उस कोशिकाओं की भी कोई ज़रूरत नहीं रहती है। और इसी कोशिकाओं को और जो स्त्री का बीज तैयार हो गया था उसकी भी शरीर को ज़रूरत नहीं रहती है। तो शरीर क्या करता है, जो कोशिकाएं हैं और जो स्त्री बीज है इन दोनों को शरीर से बाहर निकाल देता है, और उसको ही हम ब्लीडिंग कहते हैं या फिर मेंसेस कहते हैं। और यह जो ब्लीडिंग रहती है यह 60 to 70 ml रहती है। और इसी ब्लीडिंग को, इसी मेंसेस को तैयार करने के लिए, इसको डेवलप करने के लिए शरीर में बहुत सारे हार्मोन काम करते हैं। उसमें GnRH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, LH, FSH ऐसे बहुत सारे हार्मोन वहाँ पे काम करते हैं। नॉर्मली देखिए दोस्तों, हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस नाम का एक पार्ट है, वहाँ से एक GnRH नाम का हार्मोन रिलीज होता है जो कि ब्रेन में ही पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देता है। और वही पिट्यूटरी ग्लैंड FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को भी रिलीज कर देती है। और यही FSH ओवरी में बड़े फॉलिकल के ऊपर काम करता है। और यही फॉलिकल बढ़ने के बाद में शरीर में और एक हार्मोन रिलीज हो जाता है जिसको हम ईस्ट्रोजन कहते हैं। और इसी ईस्ट्रोजन की मात्रा अगर ज़्यादा बढ़ती है तो वह पिट्यूटरी के ऊपर काम करता है। और यही पिट्यूटरी ग्लैंड LH हार्मोन को रिलीज कर देती है। और यही LH हार्मोन नॉर्मली 14वें दिन रिलीज हो जाता है। और इसी LH की वजह से वो हम 14वें दिन फॉलिकुलर ट्यूब में आ जाता है, और इसे ही हम कॉर्पस ल्यूटियम कहती है। और यही ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन नाम के हार्मोन को भी रिलीज कर देता है। और इसी प्रोजेस्टेरॉन के कारण ही गर्भाशय के अंदर एक लेयर तेजी से बढ़ती है जिसे एंडोमेट्रियम भी कहा जाता है। और इसी एंडोमेट्रियम की जो साइज रहती है वह 6 mm की रहती है। अगर किसी कारण वहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं रहती है तो यही जो 6 mm की लेयर है वह कम हो जाती है और उससे ही मेंसेस आ जाता है। तो दोस्तों, मैंने जो अभी आपको बहुत सारी बातें नॉर्मल तरीके से भी बताया है और जो आप शरीर में फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वह भी बातें बताई है। इतनी सब तकलीफें होने के बाद में स्त्री को मेंसेस आ जाती है। और इसी के कारण, इन हार्मोन के कारण ही स्त्री के शरीर में बहुत सारे बदलाव भी होते हैं। नॉर्मली पीरियड के दौरान मूड स्विंग, ब्रेस्ट चेंजेस, उसके साथ ही ब्रेस्ट पेन, ब्रेस्ट टेंडरनेस, उसके साथ ही एब्डोमेन पेन,
इरिटेशन, यह बहुत सारे शारीरिक और मानसिक चेंजेस हमें दिखाई देते हैं। और इसी शारीरिक और मानसिक चेंजेस को हमें थोड़ा सा संभाल के लेना पड़ता है। अगर किसी कारण वह गुस्सा करती है तो उसको प्यार से बातें कीजिए, ना कि उसको इरिटेट करके आप भी गुस्सा होकर कुछ भी बातें कीजिए। बहुत बार जो कपल में झगड़ा होता है इसी 4 दिनों के दौरान होता है, क्योंकि उस वक्त जो स्त्रियों का मूड स्विंग रहता है, यही मूड स्विंग उनको इरिटेट करके झगड़ा पैदा कर देता है। और उस वक्त भी जो अन्य आपका पार्टनर है उसको भी थोड़ा सा ठंडे दिमाग से उसको तरफ ध्यान देना चाहिए और उसकी केयर करनी चाहिए। और इसी 4 दिनों में बहुत सारे देशों में, जैसे कि आयरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में 2 से 3 दिन की छुट्टी वहाँ पे ऑफिशियली दी जाती है। और हम यहाँ भारत में उसको इस 4 दिनों में ही बहुत सारा काम करने के लिए बिठा देते हैं, उसके साथ ही उसको अनछुआ भी करते हैं। इसी के कारण ही उन 4 दिनों में भी आपको उसकी केयर करके उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वह ही सृष्टि की निर्माता है, वही माँ है, वही जननी है, वही जन्मभूमि है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको भी ऐसे ही अन्य कोई शिकायतें हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। हम जल्दी उसके ऊपर भी वीडियोस बना देंगे। धन्यवाद।